बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक एकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ऐसे है कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की हुई थी। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुन के और उसके ज़ुबानी नोट्स बनाए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 है। इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने से क्या मुराद है कि हम लोगों ने इसको इसकी सादा तरीन शक्ल में तब्दील कर देना है। तो हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखें, सबसे पहले मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिखा हुआ है और मैंने क्या किया, सोल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब देखें तरीका का क्या है। यहाँ पे हमारे पास ये दो फ्रैक्शन है और दरमियान में प्लस का साइन है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कभी भी दो फ्रैक्शन या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, हम लोग उसको एलसीएम के जरिए से करते हैं। तो अभी हमारे लिए एलसीएम लेना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनके दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि रैशनलाइज करने का क्या मतलब कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट का साइन खत्म कर देते हैं हम लोग। तो क्या होता है, यहां से मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जिस चीज से मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसी से मैं इसको डिवाइड भी कर दूंगा। यही काम इस फ्रैक्शन के साथ भी हम करेंगे। 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। इसको भी मैं ऐसे करूंगा कि देखें, इसको भी मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे। अब देखें यहां से क्या होगा, हमारे पास ये इक्वल टू का साइन आ गया हमारे पास। ऊपर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक जैसे नहीं है, हमें इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। किस तरीके से, पहले मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, देखें जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही काम हम लोग इधर भी करेंगे। 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें होता क्या यहां से, अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल और ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया हमारे पास। और इधर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, पहले मैंने 1 को पकड़ लें, 1 को मैं अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं 1 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखें, जब मैं 1 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 5 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 1 को जब मैं अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अंडर रूट 3 आ गया। अब 1 का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अंडर रूट 2 को पकड़ेंगे। अब अंडर रूट 2 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ, तो प्लस 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 होते हैं, अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 आ गया मेरे पास डिनोमिनेटर में। यही काम हम लोग इधर भी करेंगे ऐसे ही कि 1 को पकड़ेंगे, 1 को जब मैं अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 5 और 1 को जब मैं प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। देखें, जैसे भी हम लोगों ने देखा कि पहले 1 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 5 के साथ, प्लस 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 3 से। अब 1 का काम खत्म हो गया। अब हम लोग पकड़ेंगे अंडर रूट 2 को। अब देखें जी, जब मैं माइनस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए माइनस प्लस माइनस
√2 इंटू √5, फिर आगे माइनस प्लस माइनस √2 और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी देखें 5 - 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखें यहाँ से क्या होता है हमारे पास इक्वल टू का साइन आ गया, ये आ गया √5 माइनस √3। अब ये 2 और 5 अलग अलग अंडर रूट में है, इनको मैं एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 माइनस इस 2 और 3 को भी मैं एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5 - 3 2 के इक्वल आ गया, प्लस √5 प्लस √3। अब मैं 2 और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक अंडर रूट के अंदर, तो आएगा 2 इंटू 5 माइनस, जब √2 और √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 5 - 3 किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। अब देखें, अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूं, इस फ्रैक्शन के नीचे भी डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक तो 2 एलसीएम ले लेंगे। अब देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी वैल्यू वही बचेगी हमारे पास √5 माइनस √3 प्लस 2 को जो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा 2 5 = 10 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √6 आ गया, प्लस √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6 आ गया। तो देखिए मैंने एलसीएम ले लिया और तमाम वैल्यूज को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। अब देखें यहां से क्या होगा, मुझे ये चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस √3, आगे लिखा हुआ है प्लस √3, दोनों कैंसिल हो गए। ये लिखा है मेरे पास प्लस √10, ये लिखा हुआ माइनस √10, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचता है यहाँ पे मेरे पास, देखें एक मरतबा √5 ये रहा, एक मरतबा √5 ये रहा, तो मैं कह दूंगा 2 टाइम ऑफ √5। अब देखें माइनस √6 इधर भी है, माइनस √6 इधर भी है, तो मैं कह दूंगा -2 टाइम ऑफ √6 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है मेरे पास 2 चल रहा है। अब देखें इधर ऊपर से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा √5 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया √5 माइनस √6, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखें ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़े से सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स ज़्यादा है, तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखें, मुश्किल बातें कोई भी नहीं है, बस आप लोगों ने क्या करना है, जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है, सही है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, आप लोग इसको देखें, ध्यान से देखें, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियोस को आप लोग लाइक करें, उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी, तो लाइक तो आपका करना बनता है फिर, ठीक हो गया ना। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक हो गया। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी हम लोगों ने उसी तरीके से करना है, तो देखते हैं इसको हम लोग। तरीकाकार हमारा वही है जो हम लोगों ने शुरू में भी बात कही, हर क्वेश्चन में करते हैं कि सबसे पहले सोल्यूशन लिख के हम लोग क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अब देखें इसको भी चूंकि हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास इस क्वेश्चन में 3 फ्रैक्शंस मौजूद हैं, तो तीनों फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक को। तो देखें यहां से क्या होगा 2 माइनस √3 ओवर 2 माइनस √3, पहली फ्रैक्शन का कॉन्जुगेट ये बनता था, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3 है, इसको भी मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो क्या होगा मेरे पास √5 प्लस √3
डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। अब नेक्स्ट देखें, जो तीसरी फ्रैक्शन है वो है मेरे पास +1/2 प्लस √5। ये था हमारे पास। इसको जब मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √5। तो ये मैंने अपने इस क्वेश्चन के साथ कर लिया। क्या किया मैंने, देखें 3 फ्रैक्शन मौजूद थी ना, तो तीनों फ्रैक्शन को मैंने इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट फ्रैक्शन 2 + 3 था, इसका कॉन्जुगेट था 2 - 3, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसी तरह इसको भी मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कॉन्जुगेट से, इसको भी मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखें ये आ गया 1। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में देखें a + b इंटू a - b, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a² माइनस b²। सही हो गया, +2। अब ये 2 से जो मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में a - b इंटू a + b, क्या हो जाएगा a² माइनस b²। यहां पे देखें a से मुराद क्या आता √5 और b से मुराद क्या था √3, +1 इंटू 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय a² माइनस b²। चूंकि यहाँ पे भी एक फार्मूला बन रहा था a + b इंटू a - b, जो कि किसके इक्वल होता है a² माइनस b²। अब यहाँ से देखिए मजीद इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा जब 1 को इस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, ये देखें 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर √ से कैंसिल, -3 बच गया यहाँ पे। अगर मैं इसको देखता हूँ 2 इंटू √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, यहाँ से स्क्वायर को √ से कैंसिल किया दोनों तरफ, तो बच गया मेरे पास 5 - 3। इसी तरह अगर मैं इधर भी देखता हूँ 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 माइनस √5 रहेगा डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर इस √ से कैंसिल, तो बाकी बचेगा 4 - 5 आ गया। अब देखें यहाँ पे तो आएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 4 - 3 क्या होगा मेरे पास 1 के इक्वल, प्लस 2 इंटू √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5 - 3 कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय। अब देखें प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया मेरे पास डिनोमिनेटर में। अब देखें यहाँ से होता क्या है, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो बाकी बचेगा मेरे पास 2 माइनस √3 प्लस, अब मैं अगर ब्रैकेट को खोल भी दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, √5 प्लस √3। अब देखें आगे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम लोग अंदर साइन भी चेंज नहीं करेंगे तो वो फिर गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि जब ये -1 ऊपर आया तो मैंने 2 माइनस √5 के साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया। अब बच्चे अगर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगी, तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी माइनस नजर आए तो आप लोगों ने अलर्ट हो जाना है कि भाई हम लोगों ने कोई बेध्यानी में गलती ना हो जाए हमसे। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास मैं ये देख रहा हूँ ये लिखा हुआ है -√3, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस √3 से, तो बाकी क्या बचा 2 प्लस √5। अब यहाँ पे देखें चूंकि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो अंदर वाली हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो +2 किस में जाएगा -2 में, और -√5 किस में चला देगा प्लस √5 में। तो देखें यहाँ से ये +2 इस -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचता है √5 प्लस √5, तो दो √5 जब ऐड हो रही हो तो मैं कह दूंगा 2 टाइम ऑफ √5। तो देखें इंतहाई आसान क्वेश्चन, हम लोगों ने इंतहाई आसान तरीके से इसको पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने अटेम्प्ट किया। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको साथ साथ समझ भी देंगे और इसको आप लोग
जो है ना, आप लोगों ने इसको नोट करना है बड़े ध्यान से और अपने नोट्स पे जुबानी करना है। तो देखने कोई भी मसला हो, बार बार आपको इसलिए कहा जाता है कि भाई कोई भी क्वेश्चन करते हुए कोई भी मसला आए तो आप लोग कमेंट्स में आके वो अपना मसला पूछ सकते हैं। सही है, तो अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास। अब ये देखें, तरीकाकार वही है हमारे पास कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन लिख के अपने क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। तो वो मैं कर चुका हूँ, सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को रिपीट। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास इसमें 3 फ्रैक्शन मौजूद हैं। अब इन तीनों को अलग अलग मैं क्या करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी। तो देखें 5 + 3 √5 + √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 - √3, इससे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, √5 - √3 इससे मैंने डिवाइड भी कर दिया। आगे देखें +1 डिवाइडेड बाय √3 + √2, इसको भी मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो वो आएगा √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 - √2 आ गया। अब थर्ड में देखें, ये लिखा है मेरे पास -3 डिवाइडेड बाय √5 + √2, इसको भी मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो इसका कॉन्जुगेट आएगा √5 - √2 डिवाइडेड बाय √5 - √2 आ गया। अब देखिए मैंने क्या किया, इस स्टेप में मैंने तीनों फ्रैक्शन को इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो क्या होता है, यहाँ से ये आ गया इक्वल टू का साइन, ये 2 लिखा, ब्रैकेट में आ गया √5 - √3 डिवाइडेड बाय a + b × a - b। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a² - b²। यहाँ पे a से मुराद क्या होगा, √5, और b से मुराद क्या होगा, √3। 1 × √3 - √2 डिवाइडेड बाय a + b × a - b। तो ये हो जाएगा a² - b² आ गया, -3 × √5 - √2 डिवाइडेड बाय, अब देखें ये आ गया a + b × a - b, ये हो जाएगा a² - b²। अब a से मुराद क्या होगा, √5, और b से क्या मुराद होगा, √2। अब देखें ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 × √5 - √3 डिवाइडेड बाय 5 - 3 आ गया, प्लस √3 - √2 डिवाइडेड बाय, ये भी स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया, तो बाकी बच जाएगा 3 - 2। यहाँ पे आ गया -3 × √5 - √2 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या क्या बचा हमारे पास, 5 - 2 आ गया। अब देखें यहाँ से क्या होता है, ये ऊपर तो वैसे ही आ जाएगा 2 × √5 - √3 डिवाइडेड बाय 5 - 3 क्या होगा मेरे पास, 2, प्लस √3 - √2, 3 - 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, -3 × √5 - √2 डिवाइडेड बाय 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल। अब देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचता है मेरे पास, √5 - √3 प्लस √3 - √2। अब देखें यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अब मैंने इस ब्रैकेट को भी खोलना है, तो क्या होगा, √5 है, ये -√5 हो जाएगा, -√2 है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस √2। अब देखें इधर से 1 बचेगा, 1 को अगर हम डिनोमिनेटर में नहीं भी लिखते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता ही है। यहाँ पे हर एक वैल्यू जो लिखी हुई है इसके नीचे 1 मौजूद है, हर एक के नीचे 1 मौजूद है, 1 को ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। अब देखें यहाँ से क्या होता है, ये देखें ये -√3 इस प्लस √3 से कैंसिल हो गया, -√2 इस प्लस √2 से कैंसिल हो गया, प्लस √5 - √5 से कैंसिल हो गया,
तो देखें जब सारे के सारे कैंसिल हो गए तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा। मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में आ रहा होगा कि 1 बचेगा। तो बेटा 1 बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जब सारे के सारे आपस में कैंसिल हो गए तो हम लोग कहेंगे ये किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू 0। ये जो अक्सर बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि भाई 1 क्यों नहीं आएगा, 0 क्यों आएगा। देखें मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, देखें ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने इतना कर लिया, इसका ये आंसर है, इसका आंसर 0 ही है हमारे पास। अब देखें ये 2 लिखा हुआ है ना, 2 माइनस 2। देखें बेशक इन दोनों को आप माइनस कर दें या इन दोनों की कटिंग कर दें, ये 2 को -2 से कैंसिल करूंगा तो 0 आएगा, या 2 -2 करूंगा तब भी 0 आएगा। 1 किस सूरत में आता है, देखें 2 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। अब देखें ये 2 इस 2 से जब कैंसिल होगा तो इसका आंसर मेरे पास 1 आएगा। समझ आई। तो इस तरह हम लोगों ने जब इन तमाम नंबर्स को, हर एक नंबर प्लस वाला नंबर अपने माइनस वाले नंबर से कैंसिल हो गया, तो जब सारे के सारे कैंसिल हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा। इसको बड़े ध्यान से देखें, इसको नोट करें और इसको अपने नोट्स पे जुबानी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।